नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। आरा के तनिष्क शोरूम लूटकांड में पुलिस ने और 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा तो सीएम ने साफ साफ कह दिया कि घटना के बाद तुरंत एक्शन होता है। मैं खुद भी संज्ञान लेकर कार्रवाई करता हूं। ये सीसीटीवी फुटेज आरा के तनिष्क शोरूम के हैं। लूटकांड की इन तस्वीरों ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दी है। बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन चंद घंटे के अंदर पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लूटी गए आधे से ज्यादा सोने के गहनों को बरामद कर लिया। कुल मिलाकर 10 करोड़ 9 लाख का, जो कुल 3 झोला में था, जिसमें से 2 झोला हम लोगों ने बरामद किया और उसका आकलन तनिष्क वाले कर रहे हैं। इसमें एक आर्म्स भी जो है छीना गया था। उस आर्म्स को हम लोगों ने जो है अभियुक्तों की निशानदेही पे कल रात्रि में ही उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। ये सोने के गहने उसी आरा लूटकांड के हैं जिसने पुलिस महकमे में खलबली मचाकर रख दी थी। यानी 24 घंटे के अंदर 2 लुटेरों की गिरफ्तारी और 3 में से 2 झोला गहने बरामद। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और गार्ड का लूटा हुआ राइफल भी बरामद किया गया। जो सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहा है उसमें लूट का जो कार्य किए हैं उसमें तो 6 दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी और इसमें अन्य अज्ञात को भी रख रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले का भी और पर्दाफाश। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर अपनी नाक बचाने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये भी है कि बाकी लुटेरों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। लूटे गए बाकी के गहने कब बरामद होंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि लुटेरों ने पुलिस की नाक के नीचे कैसे कर ली इतनी बड़ी लूट। खैर, पुलिस इन सवालों का जवाब जब देगी तब देगी। फिलहाल लूट की इस घटना से विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया था। सुबह सुबह लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर आरा लूट का सीसीटीवी फुटेज टैग करते हुए पोस्ट किया और लिखा, ये कौन सा राज है नीतीश कुमार जी। यही नहीं, विधान परिषद में अपराध के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसका जवाब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के बाद तुरंत एक्शन होता है। मैं खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करता हूं। कुछ न कुछ कहां के बारे में पता चलता है और इमीडिएट उसके बारे में हमको भी बहुत तकलीफ होती है कि यहाँ पर कोई इधर उधर क्यों कर रहा है और तुरंत एक्शन उस पर होना चाहिए और लोगों की गिरफ्तारी होती है और छोड़ा नहीं जाता है। सोमवार को जिस लूटकांड को 25 करोड़ का बताया जा रहा था, वो 10 करोड़ 9 लाख के गहने की लूट थी, जिसमें से आधा से ज्यादा गहना बरामद हो चुका है। लेकिन लूट की इस वारदात ने पुलिस को सवालों के घेरे में जरूर खड़ा कर दिया है। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और पटना से रवीश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर के बयान पर बिहार में सियासत जारी है। पहले बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, फिर हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा, बिहार में पदयात्रा का ऐलान किया और अब बाबा बागेश्वर ने कहा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला हिंदू राज्य बिहार ही होगा। बाबा के इस बयान पर अब सियासत सुलग गई है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। हिंदू राष्ट्र के मिशन पर निकले बाबा बागेश्वर ने बिहार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़े। बाबा ने बिहार को लेकर बड़ी बात कह दी है। बाबा बागेश्वर ने कहा, यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला हिंदू राज्य बिहार ही होगा। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार को हिंदू राष्ट्र का केंद्र बताया। हम आज घोषणा करके करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। बिहार सबसे पहला हिंदू राज्य बनेगा।
बाबा के इस बयान पर सियासत फिर सुलग गई है। बाबा के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, देश संविधान के आधार पर चलेगा। कुछ राजनीतिक दल बेमतलब इस बात को तूल देकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बिना इस विवाद में गए हुए कि वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे, देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। भाई आप एक राजनीतिक दल हैं, आपको क्या लेना देना कोई धर्मगुरु आके क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। जब किसी दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में सारी बातें करते हैं तब तो ये लोग नहीं बोलते राजद जैसी पार्टियां। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनको तुष्टीकरण करना होता है। बिहार पर बाबा के बयान ने राजनीतिक गलियारे में बहस छेड़ दी है। बीजेपी बाबा के बयान के समर्थन में है, जबकि जेडीयू ने भी सहमति जताई है। आरजेडी कांग्रेस ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा वीरेंद्र शास्त्री। तो बिहार बनेगा हिंदू राज्य? बिहार है ही हिंदू राज्य। इसके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से लेकर के सबको देखिए, ये हिंदू राज्य है ही है। भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार में ही। जैन धर्म का भी उत्पत्ति बिहार से ही हुई। गुरु गोविंद सिंह की उत्पत्ति भी बिहार से, जन्म भी वहीं हुआ, और सीता जी की जन्मस्थली भी बिहार है। तो बाबा का अपना है पर्सनल व्यू। ऐसे आगल पागल लोग की बयान चलाइएगा तो काम चलेगा? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये राष्ट्र ही धर्मनिरपेक्ष है। जब हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये लोग जो आज जो बोल रहे हैं और तरह तरह का बयान दे रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दिया। और ये देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की बातों का कोई स्थान नहीं है। गोपालगंज की धरती से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरी। अब उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि बिहार सबसे पहले हिंदू राज्य बनेगा। इससे पहले बाबा ने मिशन हिंदू राष्ट्र के लिए यूपी और बिहार में पदयात्रा करने का भी ऐलान किया। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर सियासत लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ पटना से धर्मेंद्र कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। होली को लेकर बचौल के बयान पर सियासी जंग जारी है। बचौल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी ने सीधे सीएम नीतीश से वहां पर हस्तक्षेप की मांग कर डाली है और तेजस्वी के बयान पर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। तो अब देखिए यहाँ पर वार पलटवार का दौर जारी है। बचौल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश से हस्तक्षेप की मांग की है और देखिए तेजस्वी के बयान पर अब एनडीए नेताओं ने भी जोरदार पलटवार करना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ से इधर तेजस्वी यादव के द्वारा बयान दिया जाता है और उसके बाद फिर पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। रंग लगाने में इस्लाम प्रभावित हो जाता है, लेकिन बेचने में प्रभावित नहीं होता है। यह उनकी दोहरी नीति है। होली से पहले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। होली के रंग पर सियासी जंग शुरू हो चुकी है। बचौल के बयान पर तेजस्वी यादव भड़क गए हैं। तेजस्वी ने सीधे सीएम नीतीश से हस्तक्षेप की मांग कर दी है। 52 जुम्मा आता है और इस बार भी होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो लोग करते ही हैं, भाईचारा के साथ होली मनाने दे हिंदुओं को। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है हिम्मत मुख्यमंत्री को बचौल को बुला करके डांटने की? इधर बचौल के बयान पर तेजस्वी यादव के वार के बाद सियासत सुलग गई। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी अहंकार में बोल रहे हैं। तो नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव अहंकार में है। अहंकार है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, क्योंकि वो कोई संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी ख्याति है। कहीं कोई विवाद नहीं है। विधायक बीजेपी के यहाँ कहते कि होली
के दिन आप हिम्मत के साथ आइए, रंग माने कहने का मतलब कि आप आइए और सम्मिलित होइए, होली के रंग में आप भी रंगिए। लेकिन इस तरह की भाषा तेजस्वी यादव बिल्कुल गलत है। जैसा संस्कार है वैसी भाषा बोलते हैं। होली के दिन जुम्मे की नमाज पर चला आ रहा सियासी विवाद यूपी से बिहार तक पहुंच चुका है। होली में मुसलमानों के रंग गुलाल नहीं बेचने की बचौल की अपील पर सियासत गरमाई हुई है। सियासत अब हिंदू मुसलमान तक पहुंच गई है। बचौल के बयान से बिहार का सियासी पारा हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। वीआईपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कई एजेंडों पर मुहर लगी और इस अधिवेशन में पार्टी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और बिहार में सरकार बनने पर डिप्टी सीएम का पद लेने का भी दावा किया है। बिहार में भले ही अभी विधानसभा चुनाव में 6 महीने की देरी हो, चुनावी गुणागणित और सीटों की दावेदारी अभी से ही तेज हो गई है। महागठबंधन के प्रमुख घटक मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने बिहार की 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है, साथ में सरकार बनने पर डिप्टी सीएम के पोस्ट पर भी। हमारी पार्टी आगामी बिहार में 60 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी का सीट पर हमारे सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का मुख्य है कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का होगा, तो ये भी हमारे आज के एजेंडा में पास हुआ है। वाल्मीकि नगर में वीआईपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। इन 60 में से 50% सीटें पार्टी अति पिछड़ा और एससी को देने की बात कह रही है। सवाल है कि क्या महागठबंधन के बाकी घटक दल वीआईपी की 60 सीटों की मांग को मानेंगे या फिर मुकेश सहनी की सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, अब मिथिला में मां सीता के मंदिर की बारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिथिला में मां सीता के भव्य मंदिर बनाने का ऐलान किया है। तो अमित शाह की इस घोषणा के बाद अब एनडीए में हर्ष का माहौल है। अवध में भव्य राम मंदिर, मिथिला में मां सीता का मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर की तरह मिथिला में भी माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। गुजरात की धरती से अमित शाह ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। शाश्वत मिथिला महोत्सव में अमित शाह ने मिथिला में जल्द ही माता सीता का विशाल मंदिर बनाने का वादा किया। शाह ने कहा कि ये मंदिर दुनिया को नारी शक्ति का संदेश देगा। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, अब माता सीता का मंदिर बनाने की बारी है। मिथिला में मां जानकी के मंदिर के ऐलान के बाद एनडीए में हर्ष का माहौल है। शाह के ऐलान पर एनडीए नेताओं ने खुशी जताई है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि सीता माता का भव्य मंदिर पुनौरा धाम सीतामढ़ी में बनेगा, और वो चुनाव के समय भी बोले थे और अभी भी कल उन्होंने वहां घोषणा किया है। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है पूरा मिथिला के लिए, और जानकी की धरती रही है मिथिला, और पूरा मिथिला और पूरा बिहार के लिए कि एक भव्य सीता माँ का मंदिर वहाँ पर बनेगा। जब माननीय गृह मंत्री जी घोषणा किए हैं तो वह जो घोषणा करते हैं यानी जो कहते हैं वह करते हैं। मां सीते का मंदिर बनेगा और भव्य विशाल बनेगा। ये राजनीति करने वाले लोगों को समझ में नहीं बात आती है कि वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं। अब बताइए कि वोट के लिए सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हैं और सीता मैया के भव्य मंदिर का निर्माण होने की जो उद्घोषणा हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। मिथिला में मां जानकी के भव्य मंदिर का इंतजार बिहार के लोगों को भी है। माता सीता के मायके में भव्य जानकी मंदिर निर्माण से मिथिला का इलाका पूरी दुनिया में सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात हो जाएगा। मिथिला मां सीता की जन्मभूमि है। मिथिला अपनी संस्कृति और परंपरा से पूरी दुनिया को संदेश देती है। ऐसे में मिथिला में मां जानकी के मंदिर निर्माण से मिथिला की तस्वीर ही बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के लोगों को अब बहुत जल्द मेट्रो ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। राजधानी पटना में जल्द ही मेट्रो रेल सेवा
शुरू होने जा रही है और सीएम नीतीश कुमार, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा और कई अधिकारियों के साथ पटना में मेट्रो निर्माण कार्य का जायजा लिया। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इस रिपोर्ट में आप देखिए। पटना वासियों का जल्द ही मेट्रो के सफर का सपना साकार होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में मेट्रो निर्माण कार्य का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास मंत्री सहित अधिकारियों के साथ मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्री और अधिकारियों को समय पर मेट्रो के शुरू होने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास मंत्री ने 15 अगस्त से पहले फेज की मेट्रो सेवा शुरू करने का भरोसा दिया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्लानिंग है, हम लोगों की योजना है 15 अगस्त को एक फेज का संचालन मेट्रो का पटना में हो जाए। मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं और एक एक जगह जाके मेट्रो परियोजना का समीक्षा भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि काम में तेजी लाएं। ये कॉरिडोर अलग से तैयार होगा, लेकिन प्रथम कॉरिडोर जो है वो ISBT से लेके मलाही पकड़ी तक हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोग 15 अगस्त तक उसको जनता मालिक को सुपुर्द कर देंगे। पहले चरण में पटना के मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक 6.01 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो परिचालन शुरू होगा। इस रूट में खेमनीचक, भूतनाथ रोड और 0 माइल जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल होंगे। चलना है, वो तो टारगेट है, वो करेंगे, पूरी टीम लगी हुई है उसके लिए। 15 अगस्त का। और सर पूरे पूरे पटना में मेट्रो का पूरी तरीके से परिचालन कब तक हो जाएगा? वो अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइम पे होगा। अब जैसे आपका शुरू हो जाएगा नवंबर से, तो समझ लीजिए शुरू हो जाएगा, उसके 1 साल 6 महीने में अलग अलग खुलते रहेंगे। पटना मेट्रो की टीम काम कर रही है, जो विभाग काम कर रहा है, ये उसका फलाफल है। और आने वाले दिनों में हमारी जो कमिटमेंट है वो प्रायोरिटी कॉरिडोर है और अगस्त में हमको प्रायोरिटी कॉरिडोर चालू करना है। ये 6.5 किलोमीटर का पैच आप देखेंगे पब्लिक को डेडिकेट किया है। एक दिन पहले भी सीएम नीतीश कुमार ने PMCH और पटना विश्वविद्यालय के पास पटना मेट्रो रेल के निर्माण कार्य का जायजा लिया था। 27 फरवरी 2019 को पटना मेट्रो को स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना के तहत कुल 31.9 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन का निर्माण होना है। इसमें कुल 24 स्टेशन प्रस्तावित हैं। पटना मेट्रो का काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर रही है। 15 अगस्त से पटना मेट्रो के फर्स्ट फेज की शुरुआत होने से शहर वासियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, साथ ही आवागमन में भी सहूलियत होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद में तृतीय अनुपूरक बजट पर सरकार के जवाब के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि अनुपूरक बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है और ये केवल अमीरों और व्यापारियों के लिए है। राबड़ी देवी ने कहा कि अनुपूरक बजट में गरीबों के लिए भी कुछ होना चाहिए था। गरीब के लिए कुछ नहीं है, अमीरों के लिए है, व्यापारियों के लिए है। ये सब क्या चाहती थी उसमें क्या होगा? गरीब का बजट गरीब का भी रहना चाहिए ना।